वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमर मिश्रा यूट्यूब क्लास में। अभी तक हम लोगों ने डिटेल स्टडी करी थी एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनको किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वहाँ हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने आपको मेटलाइट समझाना था, उसकी जगह मैंने आपको एलॉय समझा दिया। ठीक है, तो जो भी मैंने वहाँ मेटलाइट के बारे में बताया है that was all about alloys. Metalloids क्या होते हैं? Metalloids are those substances which show the properties of metals as well as non-metals. ऐसे substance जो कुछ properties metal की show करते हैं और कुछ properties non-metal की show करते हैं, they are called metalloids. ठीक है? अब हम बात करते हैं हमारे next topic की, which is compounds. Compound क्या होते हैं? तो मैंने first lecture में आपको एक flow chart बना के बताया था कि प्योर सब्सटेंस होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, प्योर सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट और कंपाउंड आता है। तो एलिमेंट में एक लेक्चर में आपको सिखा चुका हूँ और एलिमेंट की कैटेगरी के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स मैंने आपको समझाया। और आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं? ठीक है, तो कंपाउंड्स की सबसे बेसिक डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पर, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हैं इन अ फिक्स्ड कांस्टेंट या फिर डेफिनेट रेशियो। जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं आपस में, वो कंबाइन होने वाले एलिमेंट्स किसी फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन है। कभी कभी फिक्स्ड भी लिख सकते हैं आप कांस्टेंट भी लिख सकते हैं और आप डेफिनेट भी लिख सकते हैं, तीनों का मतलब सेम है। तो ये सारे के सारे अगर एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होंगे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, देन दे फॉर्म कंपाउंड्स। कंडीशन मस्ट है व्हाट, कि उन्हें एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होना होगा। अगर वो डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होते हैं देन दे आर कॉल्ड कंपाउंड्स। डेफिनेट क्यों जरूरी है यहाँ पर? अगर ये डेफिनेट रेशियो नहीं होगा तो यही दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होगा, दे विल फॉर्म मिक्सचर, जो मैं आपको आगे की क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? अब ये डेफिनेट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूरी है कि डेफिनेट रेशियो में उन्हें कंबाइन होना पड़ेगा, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिख के रखे हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए एक एलिमेंट कैल्शियम है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन है, दोनों आपस में कंबाइन हुए 1:1 में, ये भी 1 ये भी 1, तो रेशियो इज व्हाट 1:1। so that is why this is a compound. Second example is carbon dioxide, 1 atom of carbon and 2 atom of oxygen. जब एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, they will form carbon dioxide. If we talk about carbon monoxide, when one element of carbon and one element of oxygen will combine in 1:1, they will form carbon monoxide. Similarly, HCl, NaOH, there are lots of examples of compounds you can see in various examples. Okay, तो ये थे examples compounds के। ऐसे आप अनगिनत एग्जांपल्स कंपाउंड्स के बता सकते हो। बस कंडीशन आपको याद रखनी है, दो हो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो। दूसरी कंडीशन कि उन्हें फिक्स्ड या फिर डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होना पड़ेगा। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन केमिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, अभी मैं आगे प्रॉपर्टीज में आपको समझाऊंगा क्या होता है केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब बात आती है कंपाउंड तो सही होता है, मैं समझ गया, लेकिन कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं? तो कंपाउंड के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में उनको भी सीखेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। लेकिन अभी सिर्फ हम उनके नाम जान लेते हैं। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स व्हिच इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसको मैं आने वाले लेक्चर्स में इन फर्दर क्लासेस आई विल डिस्कस अबाउट ऑल इन फुल डिटेल। What are acids? How many types of acids are there? Which different types of classifications are there to classify the acids? Okay. Similarly, base is also classified in different categories and salt as well. So इन सब के बारे में detailed एक chapter है where I will discuss about all these things. ठीक है, अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि compounds 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, which is acid, base and salt. जनरल एग्जांपल से समझ लीजिए, एसिड वो होंगे जिनके अंदर H+ आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है, बेस वो होंगे जिसमें OH- आयन प्रेजेंट होगा, और सॉल्ट वो होगा जिसके अंदर इन ये दोनों के दोनों प्रेजेंट ना हो।
ठीक है, उसमें बोलेंगे सॉल्ट। जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं दे फॉर्म सॉल्ट। अभी सिर्फ बेसिक से इतना हमें एक्सप्लेनेशन समझना है, बाकी डिटेल स्टडी चल रही है तो मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट थिंग आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मिक्सचर, कोई भी सब्सटेंस में दिया है, हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि इट इज कंपाउंड्स और एलिमेंट और एनीथिंग एल्स। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वही सब्सटेंस कंपाउंड होंगे जो ये प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो वहां पे केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है, ये बेसिक सी बातें हैं, ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको सिखाया है। केमिकल चेंज, जब केमिकल चेंज अगर होगा दो एलिमेंट्स के कंबाइन होने से, वहां पर जो सब्सटेंस बनेगा दैट विल बी कंपाउंड। सेकंड प्रॉपर्टी, नो सेपरेशन बाय फिजिकल मेथड्स। अब देखिए, दो एलिमेंट्स को हमने कंबाइन किया या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन किया, कोई चाहता है कि मुझे वो एलिमेंट्स अलग करके दो, तो अगर हम कंपाउंड्स को सेपरेट करना चाहेंगे तो किसी भी फिजिकल मेथड से हम कंपाउंड के एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिजिकल मेथड्स का मतलब हीटिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग, these are the physical methods. Hammering, इन सब मेथड से, by sieving, there are so many methods. उनमें से किसी भी फिजिकल मेथड से हम किसी भी कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। And third most important point is all compounds are homogeneous substance. What are homogeneous substance? Homo is made up of two words, homogeneous. Homo मतलब similar. Sorry. होमोजीनियस, और जीनियस मतलब काइंड, जो सेम काइंड की प्रॉपर्टी सब्सटेंस शो करते हैं दे आर कॉल्ड होमोजीनियस सब्सटेंस। जब दो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होंगे और वो एक सब्सटेंस फॉर्म करेंगे दैट इज कंपाउंड, तो उसमें सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन या थ्रू आउट द मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस सब्सटेंस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड्स। ठीक है, अब आगे हम लोग सीखेंगे मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। उनको जानने के लिए थोड़ी देर आप वेट करें प्लीज। हाँ बच्चों, अब हम सीखेंगे मिक्सचर के बारे में। आपके टाइम को बचाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा इरेज करने और लिखने का टाइम बचा लिया। ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। व्हाट इज मिक्सचर? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंपाउंड की डेफिनेशन बताई थी कि when two or more elements combine in a fixed ratio then they form compounds। बस उसी में अगर वो किसी फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं होते, two or more elements then they forms mixture। ओके, आपने कुछ भी लिया, थोड़ी सी गिट्टी, थोड़ा सा पत्थर, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा आलू, anything, two or more than two elements mixed together in any ratio, in any quantity, in any amount, then they form a mixture। So they are not combined chemically। Chemically किसी चीज को combine करने के लिए we need to fix them in a definite ratio। तो अगर आप chemically कुछ combine नहीं कर रहे हो, दो या दो से ज्यादा elements उनको किसी भी ratio में combine कर रहे हो, then they will form mixture। Okay, mixture is of two types। One is homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture। देखिए, homogeneous का अभी मैंने जिक्र किया था आपसे। homogeneous mixtures वो होते हैं जिनके अंदर मिक्सचर completely मिक्स हो जाता है। completely मिक्स होने का मतलब यूनिफॉर्मली एग्जिस्ट करता है, यूनिफॉर्मली एग्जिस्ट करे। यूनिफॉर्मली का मतलब थ्रू आउट द मिक्सचर जो कंटेंट है वो प्रॉपरली मिक्स होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, then that kind of mixture is homogeneous mixture। अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें, it has only one phase, then it is also called homogeneous mixture। Okay, and if we talk about heterogeneous mixtures, they are not mixed uniformly, they are ununiform। Ununiform means they are not mixed properly throughout the mixture, then they form heterogeneous mixture। And one more thing is what? They have more than one phase,
uniform or we can say non-uniform. Non-uniform, and it has more than one phase. If a mixture contains more than one phase, then we can say that our mixture is a heterogeneous mixture. इन दोनों चीजों को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ग्लास लिया, इसमें वाटर फिलअप किया. वाटर फिलअप करने के बाद you have added a spoon of sugar. एक स्पून आपने शुगर इसके अंदर ऐड कर दी. What happened? जैसे ही आपने शुगर ऐड करी, क्या तुरंत शुगर इसमें पूरा डिसॉल्व हो पाएगा? तो आंसर है नहीं, इट विल टेक सम टाइम. तो जब आपने तुरंत शुगर ऐड किया है और आप अगर इसे ड्रिंक करना स्टार्ट करेंगे, व्हाट हैपन, आपको स्टार्टिंग में शुगर का जो टेस्ट होगा वो समझ नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि शुगर थ्रू आउट द मिक्सचर कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ है. तो इस कंडीशन में, स्टार्टिंग कंडीशन में, दिस मिक्सचर इज एक्ट एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बिकॉज यहाँ पे टेस्ट अलग है, यहाँ पे टेस्ट अलग है, और जितना नीचे जाते जाएंगे टेस्ट मीठा होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा इन स्टार्टिंग. लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल फाउंड, जब शुगर पूरा डिसॉल्व हो जाएगी उस समय सारे के सारे मिक्सचर का स्वाद, टेस्ट, फेज सब कुछ सेम होगा. देन दिस मिक्सचर बिकम होमोजेनियस मिक्सचर. आई होप मैं आपको होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस को अच्छे से समझा पाया. फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. होमोजेनियस मतलब पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर जो कंटेंट होगा वो यूनिफॉर्म होगा, टेस्ट भी सेम होगा, फेज भी सेम होगा, एक ही फेज होगा, ठीक है, और कंप्लीटली मिक्स होगा, देन इट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर. और अगर कंप्लीटली मिक्स नहीं है, कई सारे फेज हैं, नॉन यूनिफॉर्म है, देन इट इज कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट compounds and mixture. In our next class we will study about how we can separate different kind of mixtures. If we had a mixture, and as we know all the mixtures are made up of two or more elements, and we have to separate these elements. What are the various methods through which we can separate these mixtures? So this will be our next topic. So what you have to do, you have to learn about mixture and compounds, and I will also discuss about what is the difference between mixture and compound, which are the elements which look like as compound but actually they are mixture, and some elements, some substance look like as compound but actually they are mixture. So both things are we have to understand. Okay, तो यहीं पे आज का हम अपना लेक्चर फिनिश करते हैं. जानने के लिए चैनल को देखते रहिए, नए नए वीडियोस और नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहिए.